वेलकम टू योर ओन चैनल कैपिटल शेयर्स। तो ये जो वीडियो रिलेटेड है ये बेसिकली रिलेटेड है अपने पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड। ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है कि आप अभी जो दिवाली का फेस्टिवल आने वाला है या फिर दशहरा का फेस्टिवल आने और उसमें बिग बिलियन डेज और अमेजॉन के ऑफर्स चल रहे हैं, उसमें आप पर्सनल फाइनेंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। और बेसिकली बाय नाउ और पे लेटर का जो इनका एक फंक्शन चलता है, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स भी जो रहते हैं इंस्टेड ऑफ क्रेडिट कार्ड, जो बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं, बहुत सारे ऑनलाइन आ गए हैं, वो आपको देते हैं। वो ज़्यादातर क्या करते हैं, आपको बाय नाउ पे लेटर के नाम पे बोलते हैं कि आप अभी बाय करो और 15 दिन बाद पे करना। या सपोज आपने कोई 10,000 रुपये की चीज़ ली, उसको आप जो है 2 महीने बाद 5,000 के रूप में आप पे करना, आपको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं लगने वाला है। या फिर आपने कोई 30,000 रुपये की चीज़ ली, उसको आप बाद में पे करना 10,000 रुपये की किस्त में, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगने वाला। बट एक्चुअल में होता क्या है, ये पूरी तरह से जो है आई थिंक उनका एक ट्रैप रहता है जिसमें ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं। क्योंकि अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, आपने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया, तो आप पूरी तरह से इस ट्रैप में फंस जाओगे और आपका सिविल स्कोर खराब होगा। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, बहुत सारे पर्सनल लोन जो मुश्किल से ज़्यादातर लोग पर्सनल लोन लेते हैं, तो कंपनियां क्या करती है, आपको बताती नहीं कि आपको वो पर्सनल लोन दे रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, स्टार्टअप फिनटेक एनबीएफसी जो है वो आपको जो आप जो भी अमाउंट्स लेते हैं, जो भी अमाउंट्स का शॉपिंग करते हैं, उस अमाउंट का वो इमीडिएटली आपका पर्सनल लोन बना देते। सपोज आपने 5 बार शॉपिंग किया तो आपके पास से 5 पर्सनल लोन इशू हो जाता है। और जैसे ही आपके 5 पर्सनल लोन जो है इशूज होंगे, तो अगर इसमें से आपने कोई भी पेमेंट जो है वो डिफॉल्ट किया, तो आपको हैवी इंटरेस्ट चार्ज, ऑलमोस्ट 40% का इंटरेस्ट चार्ज जो है उस पर देना पड़ेगा, लेट पेमेंट फीस चार्ज देना पड़ेगा। जो कि एक इनकी एक्चुअल कमाई, जो एक्चुअल अर्निंग जो होती है वो यही होती है। तो इससे हमें बचने की जरूरत है। और इसको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, ओवरऑल डिटेल्स में जानेंगे। और ये मार्केट क्यों तेजी से बूम कर रहा है, मोर देन 10 फोल्ड टाइम्स जो है ये मार्केट जो इंडिया का बूम कर रहा है। ज़्यादातर जो है युवा इसमें फंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत ही ईजी लगता है कि अभी हम बाय करेंगे, आगे चल के इनको पे कर देंगे। बट इससे कहीं ना कहीं आपका सिविल स्कोर खराब होता है। और साथ ही साथ जब आप पे नहीं कर पाते, इन फ्यूचर में आप जब चीज़ें लेने जाते हो, सपोज आपको कार लेना पड़ा, आपको घर लेना पड़ा, तो उस टाइम पे आपको लोन नहीं होता। अगर लोन होता तो हैवी कॉस्टली आप पे करते हो। तो उस चीज़ से हमें यंग एजर्स को बच के रहना चाहिए। तो ऐसे लेटेस्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड, आईपीओ से रिलेटेड मैं डेली वीडियो इन सब चीज़ों पे बनाता हूँ और आपको एक्चुअल जो है नॉलेज रहेगा उससे आप गेन कर सकते हो। तो एक बार अगर हम इसके डिटेल्स में बात करो तो ये हमारे लिए जो बहुत ही हार्मफुल रहता है। तो अगर आप पेनल्टी डिफॉल्ट, जैसे मैंने आपको बोला कि आप पेमेंट डिफॉल्ट करोगे तो आपको हैवी चार्ज पे करना पड़ेगा, और वही कंपनी की एक्चुअल कमाई रहती है। तो इस चीज़ को हमें बच के रहना है कि बाय नाउ पे लेटर जो है टोटली जो है वो पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड है, जो कि हिडन चार्ज में आता है। आप जब भी बाय करो तो आप टर्म एंड कंडीशन आप डेफिनेटली पढ़ो, वो बहुत ज़रूरी रहता है आपके लिए। आपने देखा कि अमेजॉन या फ्लिपकार्ट जो रहते हैं वो इंस्टेंट लोन आपको क्रेडिट अमाउंट देते हैं, एक पर्सनल क्रेडिट अमाउंट आपके पैन कार्ड से रिलेटेड एक फिक्स अमाउंट दे दिया जाता है, आप उसमें चार्ज कर सकते हो। और इनका जो प्रोसेस रहता है बहुत ही फास्ट रहता है, विद इन 30 सेकेंड में आपको ये लोन प्रोवाइड करते हैं 1 क्लिक पे, और साथ ही साथ एक सिंगल बिल जनरेटेड करते हैं। बट आप ईएमआई डिफॉल्ट करोगे तो आपका सिविल स्कोर खराब होगा, और साथ ही साथ जो है इससे रिलेटेड चीज़ें रहती है। तो पर्सनली जो हमें डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है। ज़्यादातर जो लोग पेमेंट नहीं कर पाते उस जाल में फंस जाते हैं। और ज़्यादातर क्या रहता है, बीपीएन जो रहते हैं आपको लिमिटेड से ज़्यादा खरीदारी करने के लिए मजबूर कर देते हैं। सपोज आपके पास में 10,000 रुपये का बजट है और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो आपने 20,000 रुपये की चीज़ें खरीद ली, जो एक ओवर बजट हो जाता है। और लोग उसके कंटिन्यू जो रहता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन न होने की वजह से इस ट्रैप में फंस जाते हैं, जो कि एक हार्मफुल भी रहता है। और इनकी जो अर्निंग होती है उसके अगर हम बारे में बात करें, तो टाइम पे पैसा ना चुकाने की वजह से क्या होता है, आपको बहुत सारे चार्जेज भी ये बाय करते हैं। जैसे कि लेट फीस हो गया, जीएसटी हो गया, सरप्लस चार्जेज हो गया, ट्रांजैक्शन फीस हो गया, ये सब आपसे ही लेते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, एक फिक्स टाइम में आपको ये पैसा पूरा का पूरा इनको चुकाना रहता है। अगर आप फिक्स टाइम में पैसा नहीं चुकाते हो तो आपके ऊपर ये पेनल्टी लगाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है सिविल स्कोर जो है खराब हो जाता है। और इसके अलावा जो है बीपीएन जो टर्म एंड कंडीशन, जैसे मैंने आपको बोला, डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। तो ये सारी इसके जो हिडन चीज़ें रहती है। दूसरा अगर आप फ्लिपकार्ट के बारे में मैं बात करूँ, तो 500 रुपये तक जो है फ्लिपकार्ट आपका लेट चार्ज 60 रुपीज़ पे करता है। 2,000 से लेकर 4,000 रुपये तक 300 रुपये लेट चार्ज लेता है, और 5,000 के ऊपर 600 रुपये के हुआ उसके ऊपर जो है टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से लेट चार्ज लेता है, जो कि बहुत ही हैवी अमाउंट है। इसके अलावा अगर मैं पेटीएम के बारे में बात करूं, तो पेटीएम 100 रुपये तक कोई भी लेट फीस नहीं लेता है। बट 1,000 से 2,000 के बीच में 100 रुपये, और 2,000 से 5,000 रुपये के बीच में 250 रुपये का चार्ज यहाँ पे वो पेटीएम भी। आप यहाँ पे देख सकते हो फ्लिपकार्ट और पेटीएम में ही कितना ज़्यादा डिफरेंस है। वो डिपेंड करता है जो टारगेट बेस रहता है, कस्टमर को टारगेट बेस पे जाते हैं और उस टारगेट बेस के हिसाब से जो है आपको सेलेक्ट करते हैं, और वहाँ पे आप ट्रैप में फंस जाते हैं। अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो इंडिया में जो मार्केट है 35 ईयर से लेकर 44 ईयर्स तक के जो युवा है, जिनके पास पैसा और एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा है, जो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कंज्यूमर्स जो हैं वो फंस जाते हैं। और 22% लोग जो रहते हैं
इस स्कीम में फंस जाते हैं इंडिया में। और इंडियन का जो मेन है ऑलमोस्ट 33% के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 61% जो लोग रहते हैं ऑलमोस्ट इसमें डेप्ट में फंसे रहते हैं। ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का जो है ओवरऑल सर्वे रिपोर्ट है, उसके बारे में टैक्स फ्री के हिसाब से उन्होंने बनाया हुआ था, आप उनकी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो। अगर मैं मार्केट की बात में करूं तो ये मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, और इस मार्केट में ग्रो करने के पीछे का जो रीजन है वो रीजन यही है कि कंटिन्यू अभी इन 2025 में ये मार्केट जो है $40 बिलियन का ऑलमोस्ट ये मार्केट होने वाला, और यहाँ पे आपको कंटिन्यू ग्रोथ दिखाई पड़ेगा। तो ये ज़्यादातर लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत सारे नए नए फिनटेक कंपनियां जो हैं ऑलरेडी इसमें आ रही हैं। अगर मैं कंपनियों के बारे में बात करूं तो जेस्ट है, लेजी पे है, अमेजॉन पे है, पोस्ट पे है, फ्लिपकार्ट है, ओला मनी है, सिंपली है, बहुत सारी कंपनियां जो हैं ऑलरेडी हैं जो इस तरह के बाय नाउ पे लेटर्स देती हैं। और आरबीआई ने इससे रिलेटेड गाइडलाइंस भी बनाई हुई थी, जो कि एक अच्छी चीज़ है। आरबीआई कंटिन्यू काम करता है, बट जो भी सिस्टम के लूपहोल्स रहते हैं उस सिस्टम के लूपहोल्स का जो है कंपनियां फ़ायदा उठाती है फिनटेक में। और इंडिया में आपको भी पता है बहुत सारे आपको भी पता है कि बहुत सारे लोग जो है उसको तरह के फ्रॉड करने के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मल्टीबैगर इनका मार्केट दिखने वाला है, उस मार्केट के हिसाब से ये $200 बिलियन का मार्केट जो है बहुत तेजी से होने वाला है। और उस मार्केट को ध्यान में रख के ज़्यादातर स्टार्टअप्स आ रहे हैं, फंड रेज कर रहे हैं और हमको आपको इस ट्रैप में फंसा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी धंधा करेगा तो उसको प्रॉफिट चाहिए, उसको अर्निंग चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो विद इन 1 ईयर में आपको क्या कॉन्स्टेंट चेंज देखने को यहाँ पे मिलेगा। 21 में इंडिया जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज में 3rd पोजीशन पे थी, और 2022 जन टू दिसंबर में ये 28 पॉइंट्स के साथ में नंबर 1 पे आ गई। तो इस चीज़ से हमें ओवरऑल ध्यान में रखना चाहिए, इसलिए मैंने डेटा के साथ आपको बताया ताकि इस जो पूरे का पूरा खेल है इस खेल को आप समझ सके। आप खर्चा करिए, इसका जो सोल्यूशन है इसका सोल्यूशन यही है, अगर आपका नीड 10,000 रुपए की है तो आप 10,000 के आसपास या उससे कम ही खर्चा करिए, ओवर बजट मत जाइए, और उस जो रहेगा उसको टाइम पे करिए। अगर आप टाइम पे करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगने वाला है, और एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा तो आपका सिविल स्कोर खराब नहीं होगा, सिविल स्कोर खराब नहीं होगा तो पेमेंट जो है आप डिफॉल्ट नहीं करोगे। तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हो, जो कि एक अच्छी चीज़ है। आप डिसिप्लिन के साथ में बेसिकली आप डिसिप्लिन के साथ में यूज करो तो आप कर सकते हो। अदरवाइज आप ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्रेडिट कार्ड का यूज करो, क्रेडिट कार्ड जो है इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये वीडियो था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे पर्सनल फाइनेंस और शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।